पुण्यात्माओं, मानव शरीर इस प्राणी को केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है और परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं। और संत वही होता है जो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझकर श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को बतावे। सदग्रंथ क्या होते हैं? सदग्रंथ उनको कहते हैं जो गॉड गिवन ज्ञान होता है। पुण्यात्माओं, हमें यही भूल लगी रही अभी तक कि हम जिस भी संत ऋषि से संबंध हुआ, जिससे हम मिले, उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी वो विकसित नहीं थी और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है। उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्माओं, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना ही विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी चौड़ने के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से उसका कनेक्शन जोड़ के और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी। ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। अरमते से भोले भाले हैं ये अभिनेता और अभिनेत्री, ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक पहले हम इनके पीछे हो लेते हैं। अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए और ये दूसरे मदारी थे।
ये हीरो और हीरोइन ये भी एक मदारी समझ लो, अपनी रोजी रोटी के लिए 100 बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर्प दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ दो भाई उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहां आना पड़ता है, क्योंकि अन्य सब जीव हैं वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका पिता है, उसमें सर्व गुण है माता और पिता, और पति माने कुल मालिक स्वामी के। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था, और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जो तूने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई हिक्षण यानी हिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों फिरता है। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानते हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहां इन गीता अनुवादकों ने ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर डाले। एक मूल पाठ के अंदर ब्रह्मण मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, वेद की वाणी। अरे ब्रह्म का अर्थ वेद करें, अकल मारी जा रही इनकी। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है, ब्रह्म। और जैसे हम देव कहें, अल्लाह कह लो, गॉड कहो, ब्रह्म तो गॉड है। और उस ब्रह्म का जो विधान है वह वेद है। जैसे राजा है, राजा का संविधान अलग से है जिसमें कुछ नियम होते हैं, राजा अलग है जो उसको मेंटेन करवाता है, उसको लागू करता है। तो ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब पुण्यात्माओं, या मेर करी है दाता ने आपके ऊपर कि ऐसे उपकरण बनवा दिए, घर बैठे अपने इन सदग्रंथों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आसानी से निर्णय ले सकते हैं।
पहले क्या करते थे, सब अपनी अपनी डफड़ी बजाया करते थे। दो वक्ता बैठ जाते थे और अशिक्षित श्रोता होते थे और शिक्षित वो विद्वान ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि होते थे, और वो सदग्रंथ दोनों के एक ही होते थे। और जिसने ज्यादा सपीडते और बिना डटे लगातार संस्कृत भाषा बोल दी, श्रोताओं ने ताली पीट दी, वो चाहे कितना अज्ञानी था वो विजयी सिद्ध हो जाता था। अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का और ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते, ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे, फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा। तो पुण्यात्माओं ये नाम इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी सच्ची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे। आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे, इनको अपने सदग्रंथों का कैख भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया, और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है विद्यालय में, और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी हैं इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहां मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है, तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण्य मुख्य शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मण्य शब्द है। ब्रह्मण्य ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण्य तिर्विध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। पुण्यात्माओं आपने सनातन धर्म सुना, और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई, और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ
उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया। और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप है, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की, और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है। और ये मूर्ख लोग मुझ अव्यक्तिम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधे, ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके, ये कृष्ण जी बोल रहा था। अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं? श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया हो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देखकर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए, और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने, इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है। अर्जुन देख रहा उसका, अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। इसने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए अब आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना, इसने तो कसम खा रखी मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए, और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए, उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया, अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान,
और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं, नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उड़ जाएगा ये अध्यात्म ज्ञान। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा कर रख गए थे सुरक्षित, लेकिन ये कबीर पंथी, ये बालक थे, इन्होंने वो सूत अधिक उलझा दिया। जितने मुंह उतनी बातें, जितने संत उतना ही नाम, वैसा ही ज्ञान उलझ पुलझ कर दिया। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है।